बोलो, कैप्टन बोलेगा ना, हम लोग कैसे बोले? 6 ओवर या छोटा रिवीजन करना है क्या? सर हो जाएगा, आप टॉस तो करो फटाफट। अच्छा चलो चलो ठीक है, आप कौन बोलेगा? हेड आया। आप बोलोगे तो हाँ। टेल। टेल का कॉल है और इट्स टेल। टॉस जीता है माँ छिन्नमस्ती का क्रिकेट क्लब आसनसोल के कप्तान। क्या करना पसंद करेंगे? बैट। रात का ये आखिरी मुकाबला है, पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या स्कोर देखना चाहते हैं जो एक डिफेंडेबल स्कोर होगा? 45-50 6 ओवर में हम लोग के लिए काफ़ी है इतना स्कोर, हम लोग डिफेंड कर लेंगे। 45-50। हम्म। चलिए ऑल द बेस्ट। आप टॉस जीते तो क्या करते हैं? हम भी बैट कर दे। तो कहीं ना कहीं आपको गेंदबाजी मिला है, आपके सामने माँ छिन्नमस्ती का क्रिकेट क्लब आसनसोल। गेंदबाजी अटैकिंग काफ़ी अच्छा है, तो क्या सोच रहे हैं? हम भी 45-60 पे 45-50 पे रोकना चाहेंगे, बाकी चेजिबल देखते हैं ग्राउंड को। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो यहाँ पे ग्रुप सी का आज आखिरी मैच है माँ छिन्नमस्ती का क्रिकेट क्लब आसनसोल बनाम JK11 मेदिनीपुर के बीच। सिक्का हवा में उछाला गया तो टॉस के बॉस बने माँ छिन्नमस्ती का क्रिकेट क्लब आसनसोल के कप्तान। बल्लेबाजी का किया है फैसला। गेंदबाजी का किया है फैसला। क्या कुछ होता है आइए देखते हैं मैदान के बीचों बीच। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं जहां पे दो टीमों के बीच यहां पे टॉस किया गया। टॉस जीता है मां छिन्नामस्ती का CC आसनसोल ने और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का यहां पे फैसला किया है और गेंदबाजी के लिए, फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया है, दावत दी है JK11 मेदिनीपुर को। 6 ओवर का ये मुकाबला होगा। आज की रात का ये अंतिम मुकाबला, आखिरी मुकाबला होगा। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वो सुपर 8 में प्रवेश करेगी। दोनों भी टीमों के लिए बहुत ही अहम ये मुकाबला। किसी भी हालत में इस मैच को जीतना है। इस प्रतियोगिता में अगर बना रहना है मुन्ना, तो इस मैच को जीतना होगा। बिल्कुल यासिन सर, यहाँ पे देखिए माँ छिन्नमस्ती का क्रिकेट क्लब आसनसोल की अगर बात की जाए तो इनकी गेंदबाजी अटैक काफ़ी अच्छा रहा है। पहला मैच में 46 रन बनाए थे, 47 का लक्ष्य दिया था, बड़े मार्जिन से जीत दर्ज किया था, 28 रनों से मैच को जीता था। फिर उसके बाद जब वो भिड़े थे क्लब इंदिरा से, तो वहाँ पे मात्र टारगेट 23 रनों का रखा था, लेकिन 23 रन वो चेस हुआ था, क्लब इंदिरा ने उसे चेस किया था। लेकिन देखिए किस ओवर में चेस किया, 5वें ओवर में वो रन चेस हुआ था। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी अटैकिंग जो है वो काफ़ी अच्छा है माँ छिन्नमस्ती का क्रिकेट क्लब आसनसोल का। वही अगर बात करेंगे आप JK11 मेदिनीपुर की, तो पिछला मैच आखिरी बॉलों पे जीत दर्ज किया है। तो ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है, यानी कि पिछला मैच गंवा कर आए हैं माँ छिन्नमस्ती का क्रिकेट क्लब आसनसोल, तो वही अपना पिछला मैच जीत कर आए हैं JK11 मेदिनीपुर। ये जीतेंगे तो सीधा पहुंचेंगे सुपर 8 में। हमारी टेक्निकल टीम की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। देखिए इतनी रात में और ठंड में वो अभी भी कैमरा पर मौजूद है और इस पूरे प्रतियोगिता का, इस मैच का लाइव कवरेज यहाँ पे हो रहा है। टेक्निकल हेड विपुल पांडुलकर
और संदीप कीर उर्फ डॉन, और उसी के साथ ऑपरेटर ओमकार सावंत और सिद्धांत कदम, एडिटर सचिन कांसे, स्कोरिंग यश मोहिते, कैमरामैन ऋतुज कीर, सतीश, अश्विन, विशाल, जगदीश, अनिकेत, दीपक और प्रकाश, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता को 4 चांद लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो सही मायनों में 70-70 स्पोर्ट्स और उनके सारे टेक्नीशियंस का इसमें बहुत ही अहम रोल है। 12th मैन, चलिए 12th मैन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आपको आना है, वरना 5 रन की पेनल्टी आपको दी जाएगी। अंपायर जी से हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, 5 रन की पेनल्टी आपको दी जा सकती है। प्लीज़ आपका 12वां खिलाड़ी या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसे कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द भेजिए। चलिए दोस्तों, अभी भी YouTube के ज़रिए से तकरीबन 2000 प्रेक्षक हमसे जुड़े हुए हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में लकी और उनके साथी बल्लेबाज राहुल। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी फरमान के ऊपर। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, उसे मात्र सहलाया था। बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में खेल पर दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। गली की दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में तकरीबन वो गेंद थी और वहां पे थोड़ा सा फंबल हुए गए वहां पे फील्डर, मगर दूसरा रन लेने का यहाँ पे कोई मौका नहीं था, अपने आप को संभाला था। अच्छी शुरुआत यहाँ पे फरमान की, राइट आर्म ओवर द विकेट। फरमान फिर से एक बार, जी हाँ, जड़ में डालने का प्रयास काफी हद तक सफल रहा और यहाँ पे जैसे ही स्ट्रोक खेला, रन बनाने का मन बना लिया था, पूरी तरीके से फंस गए। पीछे की तरफ लौटते हुए अपना कीमती विकेट यहाँ पे खोया है मुन्ना। बिल्कुल यहाँ पे देखिए रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, वापस भेजा। जब तक कि वापस जा पाते, यहाँ पे विकेटों पे लगी है गेंद और काफी अच्छा थ्रो वहाँ पे फील्डर के द्वारा, विकेट कीपर ने भी काफी अच्छा साथ दिया है। अब ये निगाहें रहेगी थर्ड अंपायर के ऊपर कि क्या होगा ये फैसला, क्या सुरक्षित वापस पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। ये देखिए डिसीजन पेंडिंग में। 70-70 स्पॉट की पूरी टीम इस वक्त जिस तरीके से मेहनत कर रही है, वाकई में काबिलियत तारीफ। और जो दर्शक यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, 2000 प्लस दर्शक, अभी भी रात के इस वक्त समय 12:31 हो रहे हैं। तो आप लोग अगर जुड़े हैं इतने रातों में, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए एक्शन रिप्ले और ये दूर रह जाएंगे, ये विकेट मिलेगा, विकेट प्राप्त होगा। बिल्कुल ये देखिए, ओ यूटी जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बाहर। बहुत दूर रह गए थे, क्योंकि पहले ही नज़र में समझ में आ रहा था कि यहाँ पे रनआउट से बिल्कुल नहीं बचेंगे और वैसा ही हुआ। DRS यहाँ पे लिया गया, मगर तीसरे अंपायर जी ने भी उसे देखभाल कर रनआउट करार दिया है। ये पहला झटका लगता हुआ लकी के रूप में। लकी ने अपने टीम के लिए 1 रन जोड़ा है। राहुल हालांकि रनआउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज विकास मैदान पर नमूदार होते हुए अपने साथी बल्लेबाज लकी का साथ निभाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जल्दबाजी की बल्लेबाज ने। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज बिल्कुल तैयार नहीं थे, मगर स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज राहुल रन लेने की कोशिश में पूरी तरीके से चूक गए और अपना कीमती विकेट यहाँ पे गवा बैठे।
बायां हाथ के बल्लेबाज विकास अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है। फरमान जिसने महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में शिरकत की और अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखाया, वही फरमान हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, फिर से एक बार नबी तुली गेंद, जोरदार अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर जी के ऊपर इस अपील का कोई असर नहीं है, अंपायर जी टस से मस नहीं हुए। इस अपील को अंपायर जी ने नकारा, मगर कमाल की गेंदबाजी, फिर से एक बार वही धार और वही रफ्तार, रफ्तार के सौदागर गेंदबाज फरमान। 30 गज के दायरे में इस तरह की गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी विड्थ जरूर थी और रूम बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे स्क्वायर कट में तब्दील किया और डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में थोड़ी सी यहां पे खराब फील्डिंग, थोड़ा सा लेजी क्रिकेट और उसका पूरा फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। देखते देखते यहां पे दूसरा रन मुकम्मल कर लिया है। कुल मिला के हम देख सकते हैं 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस बीच ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर सीधे बल्ले से खेला था उसे कारपेट के सहारे, स्ट्रेट ड्राइव, मगर मिडाउन की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था। अगर गैप ढूंढते तो 4 रन भी यहां पे मिल सकते थे। जोरदार प्रहार था, बीचों बीच बल्ले के ये गेंद टकराई थी, मध्यम सा आवाज भी हमें यहां पे सुनाई दिया था। जी हां, आखिरकार यहां पे फरमान ने चकमा तो दिया था शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, फ्लाइंग स्लिप भी कह सकते हैं। वहां पे कैच टपकने का मौका था और ये मौका हाथों से गवाया है। गेंद हाथों से छिटक गई, उसके बाद रनआउट का भी यहां पे मौका बन सकता था, मगर जल्दी से संभलने में यहां पे थोड़ी सी देरी कर दी और इसी वजह से बल्लेबाज को यहां पे जीवन दान मिलता हुआ। देखते देखते यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रनआउट के रूप में 1 विकेट यहां पे गवाया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। मां चिन्नामस्ती का सीसी आसनसोल यहां पे बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि टॉस जीता था उनके कैप्टन ने और इस ठंड भरे माहौल में, फ्लड लाइट में पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 50 रन का टारगेट यहां पे रखना चाहते हैं और फिर गेंदबाजी करने वाली टीम को थोड़ा सा यहां पे प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से उनकी स्ट्रेटजी यहां पे हमें नजर आ रही है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, जीशान अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। देखिए फील्डिंग की सजावट किस तरह से की है, शॉर्ट फाइन लेग, उसी के साथ एक फ्लाइंग स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट और एक शॉर्ट पॉइंट। आहा, कमाल की गेंद थी, तेज तर्रार गेंद, टप्पा खाने के बाद एक कोण बनाती हुई बाहर की दिशा में कट होकर निकल गई। बल्लेबाज की बैकलिप जब तक नीचे आती तब तक गेंद निकल चुकी थी। विकेट कीपर के दस्तानों में बिंदी गेंद के साथ यहां पे शुरुआत की है गेंदबाज जीशान ने। बायां हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, जैसे मैंने लास्ट मैच में भी कहा था इस गेंदबाज को देखकर, जहीर खान, इरफान पठान, आरपी सिंह। जी हाँ, इस मरतबा अंपायर जी नाराज है। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 4 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए मां चिन्नामस्ती का सीसी आसनसोल। कमाल की गेंदबाजी हो रही है, विकेट से मदद मिल रही है और उसी के साथ फ्लड लाइट का असर।
फिर से एक बार वही नजारा, वही चित्र, वही दृश्य, करे तो क्या करे, इसी विवंचना में बल्लेबाज फंस गए हैं। अब यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यो DRS लिया है वाइट बॉल के लिए। अब यहां पे तीसरे अंपायर की आंख यहां पे देखेगी, तीसरे अंपायर यहां पे चेक करेंगे, टटोलेंगे कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था, क्या ये फेयर डिलीवरी है, क्या ये वाइट गेंद है। इसके बारे में अब यहां पे देखने के बाद ही डिसीजन आएगा। मगर गेंदबाजों की मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा। पहले तो फरमान ने प्रभावित किया, कसावट भरी गेंदबाजी की। और ये अंपायर जी का फैसला आता हुआ, इट्स अ फेयर डिलीवरी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 3 गेंदें। बैटिंग करने वाली टीम ने DRS यहां पे खोया है, खर्च किया है। बहुत ही बढ़िया यहां पे स्क्वायर कट था, मगर डी पॉइंट में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मात्र 1 ही रन पर बल्लेबाजों को फिर से एक बार संतोष करना पड़ेगा। देखते देखते 4 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदों में जिशान ने मात्र 2 रन खर्च किए हैं। बल्लेबाजों को बिल्कुल छूट नहीं है बड़े स्ट्रोक खेलने की, अपने हाथ खोलने का मौका नहीं है, ना ही अपने कंधे खोलने का मौका। बल्लेबाज हालांकि पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, उसे पंच किया था। गेंद कवर की दिशा में ट्रैवल कर रही है, शॉर्ट कवर में गेंद आसानी के साथ फील्ड होती हुई, मगर चहलकदमी के साथ विकेटों के ऊपर दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए चिन्नामस्ती का CC असनसोल। जी हाँ, इस मरतबा देखिए बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है, गैप को ढूंढा है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। यह आता हुआ पहला चौका बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए एक राहत की सांस, क्योंकि रनों के लिए तरस रहे थे, रनों के लिए वंचित रह गए थे। एक एक रन यहां पे बनाना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। पहले ओवर में मात्र 3 रन फरमान ने खर्च किए थे और ये ओवर भी जबरदस्त घट रहा था, मगर अंतिम गेंद के ऊपर चौका लगाकर कुछ हद तक यहां पे अपने टीम का जो स्कोर है वो पहुंचा दिया है 10 रन। 5 रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो मात्र 30 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे, और ये 30 रन क्या काफी होंगे, सवाल निशान तो जरूर है। मगर अब यहां पे नए गेंदबाज आए हैं, फरमान आया है फिर से एक बार अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। गेंद के ऊपर एक फर होता है, नई गेंद, और इसी वजह से पहले ओवर में 1-2 ओवर में बड़े स्ट्रोक लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गेंद अपेक्षा से थोड़ी स्लो आती है बैट के ऊपर, मगर अब यहां पे गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, बड़े स्ट्रोक आएंगे ऐसा प्रतीत होता हुआ, मगर पहली गेंद पर फिर से एक बार फरमान ने गेंद को कट करने में कामयाब हुए और गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, पूरी तरीके से बिट किया था बल्लेबाज को। 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। फरमान सही मायनों में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मर्तबा बैकफुट पर गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने कलाई का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में ढकेला था, मगर डीप में फिर से एक बार जहां पे खेला वहीं पे फील्डर तैनात थे। यहां पे गैप को ढूंढना होगा। कैप्टन की मैं तारीफ करना चाहूंगा और उसी के साथ साथ उनके गेंदबाजों की तो तारीफ बनती है। बल्लेबाजों को बिल्कुल यहां पे किसी भी तरह से छूट नहीं है बड़े स्ट्रोक खेलने की। कैप्टनसी भी बहुत ही अहम रोल यहां पे अदा करती है।
जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश मगर उसे खोद कर खेला था। डीप कवर के दिशा में गेंद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग के बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों को 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। जैसे ही मौका मिलता है दूसरा रन यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं। ये अच्छे बल्लेबाजों की पहचान होती है। रनों की भूख यहाँ से समझ में आती है। एक एक रन कितना कीमती है, एक एक रन के लिए कितनी तड़प है, ये यहाँ पे समझ में आ रही है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट। जी हाँ, इस मरतबा जोरदार प्रहार तो किया है मगर गेंद ऊंचाई ज्यादा और लंबाई में कम, और डीप मिड विकेट की दिशा में बहुत बड़ी गलती। जहां पे बल्लेबाज डगआउट में जा सकते थे वहां पे मिले 4 रन। तकदीर वाले रहे, जब हो ऊपर वाले का साथ तो फिर डरने की क्या हो बात, यही सोचते होंगे यहाँ पे बल्लेबाज। दिल ही दिल में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया होगा, क्योंकि नई जिंदगी जो मिली है, दोबारा मौका नहीं मिलता खेलने का, मगर जिसको भी नई जिंदगी मिली है, इतिहास के पन्नों पर ऐसी बहुत सारी पारियां लिखी गई है। यही वेस्ट बंगाल में ईडन गार्डन में थिसारा परेरा ने रोहित शर्मा का 4 रन पर कैच ड्रॉप किया था, और पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ पारी खेल गए थे रोहित शर्मा। 264 रनों की पारी ओडीआई क्रिकेट में। आप सभी को ये जानकारी तो होगी, मगर यहाँ पे मुझे याद आता हुआ, अर्थात वो मैदान, वो खेल, वो मैच, और वही रोहित शर्मा। क्या इस जीवन दान का फायदा ये बल्लेबाज उठा सकते हैं? इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष, 4 गेंदें हो चुकी है। इस ओवर में फरमान ने कुछ हद तक रन खर्च किए हैं। फिर से एक बार फरमान, आहा, ये है फरमान की खासियत, मगर अंपायर जी के नो बॉल करार दिया है। ओहो, ये क्या क्या घट रहा है। इसके पहले कैच ड्रॉप हुआ था, आसान सा कैच, चौका भी आया था। आज किस्मत खुश है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर, उसके साथ इस बल्लेबाज के ऊपर। लकी, उनका नाम ही लकी है, सही मायनों में नाम की तरह वो लकी यहां पे साबित हो रहे हैं। लगातार दूसरे गेंद के ऊपर दूसरा जीवन दान, नई जिंदगी। अब यहाँ पे सोच में डूबे हुए हैं गेंदबाजी करने वाली टीम के कैप्टन, उनके सारे संग सहकारी। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे नजर आता हुआ। चलिए जल्द से जल्द फिर से एक बार मैच शुरू होना जरूरी है दोस्तों। इस तरह से अगर वक्त जाया करोगे तो इस प्रतियोगिता के लिहाज से अच्छा नहीं है। देखिए, इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और दूसरी रात अंतिम मैच है। अंपायर जी, आप जी हाँ, यहाँ पे बॉलिंग करने वाली टीम ने डीआरएस लिया है। तो डीआरएस यहाँ पे लिया गया है बॉलिंग करने वाली टीम ने। तो हमारे सारे कैमरामैन अपने काम में जुटे हुए हैं कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था। देखिए, वहाँ पे देखा जा रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। स्टेप आउट हो चुके हैं या नहीं हुए हैं? जी हाँ, ये नो बॉल करार दिया है। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन। फिर से एक बार यहाँ पे फ्री हिट भी रहेगा, एक गेंद भी करनी पड़ेगी। जी हाँ, डीआरएस दोनों भी टीम ने गंवाया है। अब किसी भी टीम के पास कोई डीआरएस नहीं है। अगली गेंद फरमान की।
ओहो, ओवर पिच गेंद थी, उसे बॉलर के सर के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में हाई जंप तो लगाई थी, उस गेंद को टैप किया था सीमा रेखा के पहले ही, मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 20 पर। लकी 2 चौकों की सहायता से खेल रहे हैं 13 रन बनाकर। इन 20 रनों में 13 रनों का हिस्सा एकमात्र बल्लेबाज लकी का। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार मिस टाइम शॉट, 1 रन तो मुकम्मल, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और लकी यहां पे क्या लकी रहेंगे, तालियां तो बज रही है, इसका मतलब बल्लेबाज लकी पहुंच चुके हैं। फिर से एक बार यहां पे बाल बाल बच गए। आज किसी का तो चेहरा देखकर या किसी का आशीर्वाद लेकर आए हैं लकी। देखते देखते 3 ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। हमारे गुणलेखक जी हमें यहाँ पे बताते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन। हमारे गुण संख्या लेखक देखिए सुमन दास बहुत ही अच्छा कार्य को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि गुणलेखन करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल इनफैक्ट ये काम होता है और उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे अंजाम देते हुए थैंक यू सुमन दास। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22 रन। अब और 3 ओवर आने वाले हैं। इन 3 ओवर में क्या होगा, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए मैं फिर से एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त मुन्ना को। वेलकम मुन्ना। थैंक यू सर। यहाँ पे 3 ओवर में 22 रन बने हैं, 1 विकेट निकला है, अच्छा ओवर रहा है और ये रात्रिकालीन के मुकाबले में दुधिया उजाले में जो मैच खेला जा रहा है और जिस तरीके की गेंदबाजी अटैक है माँ छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल के पास, अच्छा रन बन रहा है। एक बार ऑफ स्टॉम्प की बाहर की गेंद सफल करके गए थे, थोड़ा सा कदमों को आगे चलाया था ऑफ स्टॉम्प के जानिब और एक बिंदी गेंद आता हुआ। मोहित मीना नए गेंदबाज है और अब पहली गेंद बिंदी गेंद डॉट बॉल डाला है। दुर्गापुर धमाका बिग पैस 2023 का ये ग्रुप सी का आखिरी मैच है और ये तय करेगा कि कौन है वो छठा टीम जो पहुंचेंगे सुपर 8 में। लेकिन कल के मुकाबले यूट्यूब के दर्शक बिल्कुल देखना ना भूलेंगे, बड़े बड़े सितारे। आपको उस्मान पटेल, फरदीन गाजी, मुन्ना से एक रन आउट का मामला और ये रन आउट के रूप में एक और विकेट मिलता होगा। विकास इस वक्त रन आउट के रूप में आउट होकर वापस जा रहे हैं। विकेट नंबर 2। ये देखिए बॉल पड़ा था, फुलर लेंथ की गेंद थोड़ा सा तेज गति से उछाल लेते हुए विकेट कीपर के पास गई। स्ट्राइक लेना चाहते थे लकी अपने पास, स्ट्राइक तो पहुंच गए लेकिन उनके साथी बल्लेबाज विकास निराश कदमों से वापस आएंगे। 9 गेंद खेले, 4 रन बनाए। तो इस ओवर की एक और बिंदी गेंद। बल्लेबाजी के लिए अब आ रहे हैं मंजीत, चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। समीकरण देखिए 22 पे 2, 2-2 लॉस ऑफ 2। 6 ओवर का मैच है। क्या कहना चाहेंगे यासीन सर? माँ छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल के पास गेंदबाजी अटैकिंग काफ़ी अच्छा है। जब 23 रन टारगेट रखा था क्लब इंदिरा के सामने तो 5वें ओवर में वो चेस हुआ था। जी मुन्ना, रन बनाना तो बहुत ही मुश्किल, मगर देखिए फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया था, मगर इस मर्तबा बिल्कुल नहीं बचेंगे लकी, क्योंकि डीप पॉइंट में बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ मुन्ना बैक टू द पैवेलियन। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए विकेट के लिए रन बनाने के लिए आए थे लकी और पिछला विकेट गंवाया था रनआउट के रूप में और ये आए स्ट्राइक पे और ये भी अपना विकेट गंवा बैठे। शॉट अच्छा खेला था मगर दूरी तय नहीं कर पाए और ये विकेट नंबर 3। जाना पड़ेगा बल्लेबाज लकी को बाहर। निराश है इस वक्त, 12 गेंदों से बनाए हैं 16 रन, थोड़ा सा निराश है। रन बनाना आसान तो नहीं है, मगर इस विकेट पर कुछ बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी भी की, ये भी हमने देखा है। तो ये क्रिकेट के अलग अलग रूप है, क्रिकेट का अलग अलग रंग है और
मैं अक्सर कहता हूं कि 100% में हमारी मेहनत, उसी के साथ हमारा टैलेंट, हमारी होशियारी, हमारी समय सूचकता, मगर 1% कहीं ना कहीं तकदीर भी होती है। और ये तकदीर कभी कभी हमें कहां से कहां ले जाती है। लास्ट मैच में देखा था, एक गेंद और 2 रनों की ज़रूरत थी और वहां पे किस तरह से मैच हुआ। जी हाँ, इस मरतबा स्विच हिट खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। तेज तर्रार वाइड यॉर्कर, फिर से एक बार बिंदी गेंद। एक और बिंदी गेंद देखिए, लगातार डॉट गेंदें डाल रहे हैं और गति को देखिए इस गेंदबाज की, मोहित मीना की। पहला बॉल बिंदी गेंद आया, फिर विकेट, उसके बाद 2 बिंदी गेंद, यानी इस ओवर से रन नहीं आए हैं। लगातार बिंदी गेंद डाले हैं इस ओवर से, एक रन आउट और एक विकेट आया, बड़ा विकेट नाम किया। मोहित मीना की एक और तेज गति की गेंद, स्क्वायर कट किया था, पॉइंट पे फील्डर मौजूद थे। और ये लीजिए इस टूर्नामेंट का चौथा मेडन ओवर, एक अच्छा ओवर करता हुआ मोहित मीना एक और मेडन डालते हुए ओवर की हुई है समाप्ति। 4 के बाद 22, 3 विकेट के नुकसान पे मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल। मुन्ना, मोहित मीना ने पूरी प्रतियोगिता में सही मायनों में काफ़ी प्रभावित किया है और हर गेंदबाज का ये सपना होता है कि पूरे करियर में, पूरी ज़िंदगी में मैं कम से कम एक मेडन ओवर डालूं। ये सपना यहाँ पे मोहित मीना का कंप्लीट होता हुआ। और एक और सपना होता है हर एक गेंदबाज का कि मेरे नाम पर कम से कम एक मरतबा हैट्रिक लगे। हालांकि हैट्रिक तो अब तक हमें देखने को नहीं मिली है इस मैच में मैं बात कर रहा हूं, मगर इस मैच में मेडन ओवर करके सही मायनों में जो क्रिकेट के दीवाने इस मैच को अभी भी देख रहे हैं, इस रातों को जागते हुए उनके दिलों पर राज कर दिया है। बिल्कुल, अब यहाँ से 12 गेंदों का खेल शेष है इस पहले इनिंग का। 5वें मैच ग्रुप सी का पहला इनिंग का खेल चल रहा है। 12 गेंदें बची है, बचे 12 गेंदों पे क्या टारगेट देना चाहेंगे? जो भी टारगेट होगा अच्छा फाइट होगा, क्योंकि गेंदबाजी अटैकिंग काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए टप्पा पड़ा, काफ़ी ज़्यादा उछाल गेंद, अंपायर की दोनों बाजुएं खुली है, वाइट बॉल का इशारा आया है। गेंदें काफ़ी ऊपर गई थी, सर के ऊपर से बॉल निकली और ये सही फैसला। साथ में ये देखिए पहला चेतावनी, फर्स्ट बाउंस का इशारा आता हुआ अंपायर का। मोहम्मद जिसान गेंदबाजी करने के लिए आए। पिछला ओवर इनका थोड़ा सा अच्छा रहा था, 7 रन ही खर्च किए थे। टीम के मुताबिक अगर बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा साबित हुए और गेंदबाजों के मुताबिक। जिशान ने पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे। हालांकि पूरा ओवर अच्छा घटा था, मगर अंतिम गेंद के ऊपर चौका आया था। वही जिशान बाएं हाथ से ओवर द विकेट, तेज तर्रार गेंदबाजी, फिर से एक बार गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर के हाथों में ये कैच और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे और एक बड़ा झटका यहाँ पे लगता हुआ। देखिए अच्छी वापसी यहाँ पे जिसान की कही जाएगी, क्योंकि पहला बॉल वाइड के बाद और साथ में बाउंसर था, उसके बाद ये विकेट आप एक्शन रिप्ले में साफ देख पाएंगे। जिसान की ये गेंद थी, मनजीत बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन खेलने की प्रयास, दाहिना पैर को आगे लेकर गए थे, बल्ले का किनारा लगा, विकेट कीपर का सहारा मिला और ये विकेट नंबर 4, 2-3 लॉस ऑफ 4। इस बीच नए बल्लेबाज प्रिंस ने लास्ट मैच में बहुत ही प्रभावित किया था। वही प्रिंस कृष्णा का साथ निभाने के लिए, मगर रनों की संख्या देखिए मात्र 23 रन। ये 5वां ओवर जारी है। और देखिए यासीन सर यहाँ पे दोनों बल्लेबाज ने, दोनों का भी खाता खोलना शेष है। हालांकि 3 गेंदें खेले हैं कृष्णा नॉन स्ट्राइक पे प्रिंस। पहली गेंद तेज शॉट और पीछे फील्डर है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर काफ़ी आगे, बिल्कुल 30 यार्ड सर्कल और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बीच में खड़े थे। और जब तक कि बॉल फील्ड करते मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल की, तो इन्होंने अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं। ये पहले मैच में वो ज़्यादा बड़ा लक्ष्य की रखे नहीं थे, 47 रखे थे, वो डिफेंड किया था। दूसरे मैच में 23 का लक्ष्य रखा था, वो गंवाए थे। और यहाँ पे देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा रन बनाने में
और कसमकस जारी है और थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं उनके बल्लेबाज। तो बल्लेबाजी लाइनअप ने थोड़ा सा निराश किया है, लेकिन गेंदबाजी लाइनअप काफी खुश किया है। एक बार थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था, बड़े शॉट की कोशिश में गए थे, एक और अक्रॉस द लाइन बल्ला घुमा, संपर्क नहीं हुआ, एक और बिंदी गेंद आती हुई। जीशान ने फिर से एक बार यहाँ पे प्रभाव डाला है, बल्लेबाजों को विवश यहाँ पे करते हुए। हालांकि बल्लेबाज पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक की तलाश में हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे रिस्क तो उठाना होगा। देखिए फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया, मगर नतीजा वही है, फिर से एक बार बिंदी गेंद। हालांकि विवंचना में है बल्लेबाज, करे तो क्या करे, क्योंकि रनों की संख्या यहाँ पे लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। मात्र 24 रन स्कोर कार्ड पर। बिल्कुल इस ओवर से 2 रन आए हैं, एक वाइड के रूप में और एक सिंगल आया प्रिंस के बल्ले से। उसके बाद कृष्णा 5 गेंदें खेले हैं और रन नहीं बनाए हैं। ये लीजिए छठा गेंद भी खेले और ये भी डॉट नहीं, ये विकेट आई है, यानी बल्ले का लिया है किनारा। एक और विकेट कीपर के हाथों में बॉल चपकी है और जाना पड़ेगा कृष्णा को बाहर। 6 गेंद खेले, रन नहीं बनाए अपने टीम के लिए। छोटा फॉर्मेट 6-6 ओवर का मैच है और यहाँ पे 6 गेंदे में रन नहीं बनाना, कहीं ना कहीं थोड़ी सी टीम संकट में। और ये भी बात मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगा मुन्ना, हमें बाहर बैठकर क्रिटिसाइज करना, कमेंट करना, कमेंट्री करना, ये बहुत ही आसान है, मगर कृष्णा जैसे बल्लेबाज अगर 6 गेंदे खेलते हैं और एक भी रन उनके बल्ले से नहीं लगता, इसका मतलब किस क्वालिटी की यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है, ये भी सोचना होगा। बिल्कुल ये मैच कहीं ना कहीं गेंदबाजों का ही है। दोनों टीमों का गेंदबाजी अटैकिंग काफ़ी अच्छा है, लेकिन पिछला मैच को भी भूला नहीं जा सकता है। आखिरी समय में किस तरीके से RKR ब्रदर्स के अगेंस्ट JK11 मेदिनीपुर के टीम ने बल्लेबाजी किया, रन चेस किया, 53 रन टारगेट था और आखिरी गेंदों पे 2 रनों की आवश्यकता थी। तो मज़ा आएगा इस मैच में। एक तरफ फिर से गेंदबाजी जब अटैकिंग करने आएंगे, अच्छा गेंदबाजी लाइनअप है माँ छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल के पास, तो बहुत मज़ा आने वाला है। जो भी स्कोर हो, लेकिन फाइटिंग स्कोर होगा। एक बार फिर से सीधा शॉट, बिल्कुल तीर की कमान, फील्डर लॉन्ग ऑन के जब तक भाग के आते, पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया है और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस 1 रन की मदद के साथ स्कोर पहुंचा 25 पे, 5 विकेट के नुकसान पे ओवर नंबर 5 मुकम्मल होता हुआ। तो 25 लॉस ऑफ 5 आफ्टर 5 ओवर। इस ओवर से देखिए 3 रन और 1 विकेट, एक वाइड और 2 सिंगल के रूप में रन आए। मुन्ना यहाँ से अगर कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक अगर अंतिम ओवर में आते हैं और इस स्कोर को अगर खींच तान कर किसी भी हालत में 40 रन तक पहुंचाते हैं, तो हमें फिर से एक बार लाजवाब, शानदार, अद्भुत और ऑस्टनिशिंग मैच जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे देखिए तो 50 रन टोटल जरूर नहीं किए हैं माँ छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल की टीम ने। पहले मैच में 46 किए थे, दूसरे मैच में 22 किए थे, लेकिन देखिए गेंदबाजी अटैकिंग 46 करने के बाद 28 रन से मैच को जीता था, अगेंस्ट टीम को रोका था RKR ब्रदर्स को। और वही अगर बात की जाए अब इस मैच की, तो इस मैच में भी जरूर गेंदबाजी लाइनअप जिस तरीके से हुई है, उम्मीदें उनको होगी, क्योंकि जब वो खेल रहे थे क्लब इंदिरा के सामने तो वहां पे 23 रनों के लिए 5वें ओवर तक ले गए थे गेम को। तो जब बड़े बड़े बल्लेबाजों को इन्होंने अपने सामने घुटने टिकवाया है, अच्छा गेंदबाजी हुआ है, तो जरूर वो गेंदबाजी लाइनअप पे भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए नीरज आए गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद एक और बिंदी गेंद के साथ शुरुआत होती हुई। आपने सही एक बात छेड़ा कि यहाँ से जरूर चाहेंगे 35 से 40 तक पहुंचना, और निश्चित ही 35 से 40 तक पहुंचेंगे तो थोड़ा सा उनके पास गेंदबाजों के लिए एडवांटेज रहेगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये मैच बहुत ही रोमांचित करने वाला, रोमहर्षक मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके सारे सिम्टम्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक एक रन के लिए यहाँ पे जद्दोजहद जारी है और ये सारे खिलाड़ी है, ये सिलेक्टेड खिलाड़ी है, पूरे भारतवर्ष से एक एक खिलाड़ी को चुन चुन कर टीम ओनर में यहाँ पे सिलेक्ट किया है, अपने टीम में खेलने के लिए जगह दी है। बिल्कुल यही तो खूबसूरती है धमाका बिग बैश की। और यहाँ पे अब यहाँ से कुल गेंदे बचे हैं मात्र 4। स्ट्राइक पे होंगे प्रिंस, और ये देखिए लेंथ बॉल, थोड़ा सा उछाल मिला, पिक करना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं,
विकेट कीपर को यहाँ पे ऊपर बुला लिया गया है क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल बल्लेबाज करना चाहेंगे डेथ ओवर में, तो विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चपके हुए हैं। इस बार फुलर लेंथ की गेंद हवा में है, पीछे फील्डर जा रहे हैं, क्या पहुंच पाएंगे? पहुंचे हैं और अच्छा कैच भी लपका है। बॉडी संतुलन बनाए रखा, आखिरी समय तक निगाहें गेंद के ऊपर। एक और विकेट, विकेट नंबर 6, एक और अच्छा कैच मोहित मीना के द्वारा। अंतिम ओवर जारी है और पहले 4 गेंदों में गेंदबाज ने एक भी रन खर्च नहीं किया है। एक रन यहाँ पे आया है मगर वो बाय के रूप में आया है। क्या कमाल की गेंदबाजी और उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन अब हमें यहाँ पे देखने को मिला। बिल्कुल देखिए काफी बाहर गेंद थी, हालांकि ऊपर डाला था बल्लेबाज लेकिन थोड़ा सा दूर रखा था, शरीर से दूर रखा था, तो वहां पे एलिवेशन मिला नहीं बल्लेबाज को और विकेट गंवाया अपना। निराश होंगे यहाँ पे प्रिंस, 3 गेंद खेले, मात्र 1 रनों का योगदान दिया, तो थोड़ा सा मायूस होंगे अपने बल्लेबाजी ऑर्डर से आज, क्योंकि तीसरा मैच खेल रहे हैं इस लीग का, लेकिन तीनों लीग में उनके बल्लेबाजों ने 50 तक अभी तक पहुंचे नहीं है। मैं सोच रहा था यहाँ से 38 या 40 तक किसी भी तरह से खींचतान कर रनों की संख्या को यहाँ पर ले जाएंगे, मगर 28 पर ही अब तक अटक गए हैं। अब यहाँ से कितने रन और होंगे? मात्र 2 ही गेंदें बची हैं। क्या 2 बड़े स्ट्रोक अभी भी आ सकते हैं? और यहाँ पे देखिए कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, खूबसूरत शॉट और ये लगा है दुर्गापुर धमाका, बिग बैश सुपर सिक्सर। और ये देखिए 5वें गेंद पे किस तरीके से छक्का लगाया है। थोड़ा सा इंतजार किया, गेंद और ऊपर गेंदें थी और ये शॉट देखिए कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, ब्लाइंड हिटिंग शॉट। स्कोर यहाँ पे 32 और ये आखिरी गेंद, रनआउट के रूप में एक और विकेट मिलेगा, तो टारगेट 33 रनों का है। देखना है कि ये 33 रन का टारगेट क्या पूरा कर पाएंगे। टॉस जीता, बल्लेबाजी का किया फैसला एक बार फिर से मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल, और तीनों मैच में देखिए तो बैट फर्स्ट। और मुन्ना ये छक्का अब इस मैच का फैसला करेगा। अब देखना ये छक्का बहुत ही महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि एक एक रन के लिए यहाँ पे तरसे है, तो उनके गेंदबाज भी यहाँ पे उनके बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए मशक्कत करने पर मजबूर करेंगे। सही मायनों में ये मैच का मज़ा अब अंतिम 2 ओवर में आने वाला है। ये मैच मुझे ऐसा अंदर से ही महसूस हो रहा है कि अंतिम ओवर तक चला जाने वाला है, और अभी भी जो प्रेक्षक देख रहे हैं उनके लिए पैसा वसूल मैच, हालांकि अक्सर कहा जाता है मगर मैं कहूँगा डाटा वसूल मैच। बिल्कुल मेरे जहन में भी यही आया था कि मैं अभी जरूर बताऊंगा कि डाटा वसूल मैच है, और डाटा भी कहीं ना कहीं आप पैसे से ही खरीदते हैं, तो पैसा वसूल मैच भी से आप बोल सकते हैं। तो 36 गेंदों में चाहिए 33 JK11 मेदिनीपुर को। ये मैच जीतेंगे तो पहुंचेंगे सुपर 8 में। तो रोमांच अभी भी बना हुआ है ग्रुप सी का, और ये रोमांच आपने प्रत्येक ग्रुप में आपने देखा है। ग्रुप ए में भी ये रोमांच देखा था, और फिर ग्रुप बी में ये रोमांच देखा आपने, और ये अब ग्रुप सी में रोमांच देख रहे हैं। लेकिन यूट्यूब से जुड़े दर्शक को मैं बताना चाहूँगा, कल का मैच बहुत बड़ा मैच होना है। बड़े बड़े टीम पहुँच रहे हैं, फरदीन काजी पहुँचेंगे आपको इस मैदान पे, उत्तर प्रदेश से लेविस कौशल, जय जिसान आपको दिखेंगे। वही अगर बात की जाए तो उस्मान पटेल आपको नज़र आएंगे, मुन्ना शेख नज़र आएंगे। तो जो भी बचे हुए बड़े सितारे हैं टेनिस के, आपने लगभग बहुत सारे टेनिस प्लेयरों का दीदार किया है, लेकिन कल बचे हुए जो टेनिस के बड़े स्टार हैं उनका भी दीदार हो जाएगा इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश में। अब 36 गेंदों में चाहिए 33 दूसरे इनिंग में, और कॉम बॉक्स में होगा बदलाव। जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स से हमारे कुणाल दाते सर। मुन्ना, IPL 2008 की नीलामी में MS धोनी 9.5 करोड़ रुपए के साथ पहली IPL की नीलामी में सबसे बड़े खिलाड़ी रहे थे, और अब पहली मर्तबा वुमेन IPL हो रहा है, तो वहाँ पे वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के पहले एडिशन में स्मृति मांधाना सबसे महंगी क्रिकेटर बन चुकी है।
बिल्कुल आपने मेन का जिक्र किया, मेंस आईपीएल चल रहे थे और अब ओमेन आईपीएल भी आया है। बिल्कुल कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को भी जिस तरीके से उभार के लाए हैं, तारीफ़ करने का यहाँ पे बीसीसीआई का, जिस तरीके से उन्हें भी मौका मिल रहा है और आईपीएल के तौर पे हमारे भारत की महिलाएं क्रिकेटर भी नज़र आएगी, तो ये काफ़ी अच्छा मैसेज है और काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। और ख़ासकर स्मृति मंदना की बात की जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और बिल्कुल ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी गर्व की बात है और हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काफ़ी महंगे बिके हैं, तो एंजॉय करेंगे वोमेन आईपीएल का भी हम लोग। तो यहाँ से अगर दुर्गापुर धमाका बिग बैश की बात की जाए तो गेंदे हैं 36 और रन चाहिए 33। क्या कुछ होगा हाल, और मौजूद होंगे कमेंट्री बॉक्स में कुणाल दाते सर और सुनाएंगे कहानी। गेंदबाजी अटैकिंग के सामने क्या चल पाएंगे मां छिन्नमस्ती का क्रिकेट क्लब आसनसोल की जो बॉलिंग अटैक है, क्या उसको झेल पाएंगे JK11 मेदिनीपुर के बल्लेबाज। दो बल्लेबाज बीच मैदान पे हैं बल्लेबाजी के लिए। दो बल्लेबाज सलामी जोड़ी के रूप में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, आशीष और उनके साथ होंगे सुरेश। दो बल्लेबाज मैदान पे है सलामी जोड़ी। तो सुरेश लेंगे स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पे होंगे आशीष। 36 गेंदों में चाहिए 33। क्या लगता है कुणाल सर, एक बार फिर से अगर बात की जाए मां छिन्नमस्ती का क्रिकेट क्लब आसनसोल की, तो एक बार फिर से उनके बल्लेबाजों ने निराश किया है, स्कोर बोर्ड पे बड़ा लक्ष्य नहीं दे पाया है, लेकिन क्या उनकी गेंदबाजी के सामने घुटने टेकेंगे JK11 मेदिनीपुर, देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ, एक छोटा टारगेट यहाँ पर नजर आता हुआ JK11 मेदिनीपुर के सामने टीम मां छिन्नमस्ती का क्रिकेट क्लब आसनसोल ने रखा हुआ। 33 रन बनाने जीत के लिए JK11 मेदिनीपुर को। पिछला मुकाबला काफी बढ़िया रहा था मेदिनीपुर के लिए, आखिरी गेंद तक वो मुकाबला चला, लेकिन इस ओवर की शुरुआत अब बिंदी गेंद से करते हुए गेंदबाज पवन, ये अच्छे गेंदबाज है मुन्ना इस टीम के। जब ये पिछला मुकाबला खेले थे RKR ब्रदर्स के खिलाफ, तब इन्होंने 2 ओवरों में 7 रन 3 विकेट लिए थे अपने गेंदबाजी में। तो एक बड़े गेंदबाज है पवन। ये चले पवन पहले ओवर में पावर प्ले में, राउंड विकेट थ्रू दी कवर्स, एक बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, आता हुआ पहला चौका टीम JK11 मेदिनीपुर के लिए, बल्लेबाज सुरेश भट्ट के बल्ले से। बिल्कुल ये फील्ड की सजावट के बिल्कुल ऑपोजिट गेंदबाजी हुई है। जब आपने कवर्स और मिड ऑफ अंदर रखा है तो फिर ऊपर गेंदबाजी करेंगे तो फिर नतीजा यही होगा। और ये देखिए दर्शक रात में भी ये गेंदें पकड़ रहे हैं और इनकी आंखों को दाद देना होगा, इतने रात में भी आंखें खुली है मैदान के बीच। रूम मिला यहाँ पर आउटसाइड ऑफ स्टंप थ्रू दी कवर, एक बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर जड़ दिया बल्लेबाज सुरेश भट्ट ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब खाता खुलता हुआ टीम का 4 रन, सुरेश के खाते में ये पहला चौका। सीधे बल्ले से इस बार मिड ऑन 30 यार्ड सर्कल के अंदर उसके सिर के ऊपर से गेंद को भेज दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। बैक टू बैक दूसरा चौका बल्लेबाज सुरेश भट्ट के बल्ले से। बिल्कुल काफी अच्छा बल्लेबाजी है। अब जब आप 33 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और उस टीम के सामने जिनकी गेंदबाजी अटैकिंग अच्छा है, तो ये अच्छा स्टार्ट मिला है। राउंड विकेट से आप जब गेंदबाजी करते हो, एक एंगल के तहत गेंद को बाहर निकालने का प्रयास था गेंदबाज पवन का, लेकिन इस बार स्लॉट में कर बैठे इस गेंद को। पिछली गेंद थोड़ी सी बाहर रखी थी, ये गेंद बिल्कुल पैरों के बीचों बीच। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, बल्ले का निचला सिरा लेकर गेंद शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जाती हुई, वहां से सिंगल बटोरा बल्लेबाज पवन के खिलाफ सुरेश भट्ट ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 4 गेंदों के समाप्ति के बाद 9 रन। और यहाँ पे कुणाल सर इस गेंदबाज की एक्शन देखे आप, इस एक्शन के बारे में क्या कहेंगे? जिस एक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं पवन, थोड़ा सा दाहिना हाथ वो मुड़ते हुए आ रहा है, फीड बॉल डिलीवर कर रहे हैं। वहां से अमूमन बल्लेबाज जब तक उंगलियों को पढ़ते हैं गेंद निकलती है। तो एक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
स्विच हिट का प्रयास, ये गलत स्ट्रोक था आशीष शर्मा द्वारा। पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे आशीष शर्मा, 23 रन बनाए थे, लेकिन इस बार पहली गेंद पर खराब स्ट्रोक का चयन और इस बार पहला विकेट मिलता हुआ पवन के को। बिल्कुल यही तो क्रिकेट है। देखिए पिछले मैच के हीरो एक तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बल्लेबाज थे, गोल्डन डक का शिकार हुए, दूसरी तरफ से पवन 2 ओवर में जहां 9 नहीं खर्च किए थे वहां इस मैच में 5 गेंदों में 9 खर्च कर चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी पवन द्वारा। सुनील नारायण जिस अंदाज में गेंदबाजी करते, लेकिन ये थोड़ा सा तेज गेंदबाज है पवन। इस ओवर में पहले शुरुआत में पहली गेंद पर बिंदी गेंद, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर चौका बटोरा। बल्लेबाज सुरेश भट्ट ने डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया, उसके बाद सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और 5वीं गेंद पर यहां पर विकेट मिला बल्लेबाज आशीष शर्मा का। स्विच हिट का प्रयास, क्लीन बोल्ड हुए आशीष शर्मा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम JK11 मेदिनीपुर। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गोलू रैना स्ट्राइक लेंगे। 33 रन बनाने जीत के लिए। अब सामने बल्लेबाज गोलू, बल्ले का सीरा लेकर गेंद थोड़ी सी हवा में थी, लेकिन इस बार विकेट कीपर यहां पर डाइव लगाने का प्रयास करते हुए नजर आए। पहला ओवर समाप्त। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 9 रन, 1 विकेट खोई है टीम JK11 मेदिनीपुर ने, जबकि इन्हें रन बनाने हैं जीत के लिए 33 रनों का लक्ष्य। अब रन बन चुके 9, यहां से जीत के लिए रन बनाने होंगे 24। गेंदें होगी आपके सामने 30 गेंदें 24 रन। अब मुझे यहाँ से 30 गेंदों में जो 24 चाहिए, यहाँ से भी इतना आसान लग नहीं रहा है कि ये लक्ष्य इतना आसान होगा। जरूर गेंदें ज़्यादा, रन कम है, लेकिन आसानी से चेस हो नहीं पाएगा ये। और पवन की बात की जाए तो देखिए अगर 2 चौके को छोड़ दी जाए तो उसके बाद जो 4 गेंदें रही है उसमें 1 रन बने हैं, विकेट आए हैं, अच्छा गेंद डाला है। अब अपनी पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज रबाडा। उनके सामने बल्लेबाज होंगे सुरेश भट्ट। तेजी इनके बल्लेबाजी में हमेशा से नजर आई है। पहला मुकाबला कुछ खास नहीं रहा था बल्लेबाज सुरेश भट्ट के लिए। पिछले मुकाबले में एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ शुरुआत मिली थी, लेकिन एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इस मुकाबले में एक अच्छी पारी खेलने का प्रयास होगा। बैकफुट पर जाकर कट कर दिया बैकफुट पॉइंट की तरफ। इस बार सिंगल और दौड़ पड़े दूसरे की तलाश में, और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बिल्कुल ये शॉट रुकनी चाहिए थी और यहाँ पे शॉट रुका नहीं है और चौका गया है, तो थोड़ा सा फील्डिंग में सुस्ती दिखाए और 4 रन बटोरे। फायदा मिलेगा बल्लेबाज को, सुरेश भट्ट को। और देखिए सुरेश भट्ट किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदे खेले हैं, 13 रन बनाए हैं, 3 चौके इसमें शामिल है। विशाल गेंदबाज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से। इस बार बॉल बैक ड्राइव सीधा खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर खिलाड़ी, लेकिन फिर से एक बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बैक टू बैक दूसरा चौका इस ओवर से बल्लेबाज सुरेश भट्ट द्वारा, 4 रन। बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं सुरेश भट्ट की बात की जाए। 6 गेंदे खेले हैं, 1 डॉट खेले हैं और 5 गेंदे जो है वो बल्ले से लगी है, जिसमें 4 चौके और 1 सिंगल। फिर से एक बार विशाल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से लेट कट करने का प्रयास था इस बार बैकफुट पर जाकर, लेकिन इस बार गलती हुई बल्लेबाज सुरेश भट्ट से। 7 गेंदों में 17 रनों की पारी खेल चुके और 17 के 17 रन बल्लेबाज के खाते में सुरेश भट्ट के। बिल्कुल यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे भी 17 लगे हैं और ये 17 के 17 रन जो है वो सुरेश भट्ट के बल्ले से है। तो यहाँ पे विकेट की जरूर तलाश करेंगे कि सुरेश भट्ट का यहाँ पे विकेट निकाला जाए। और ये देखिए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा है, भाग्यशाली रहे, किस्मत का भी साथ मिला है। और कहते हैं ना किस्मत भी बहादुरों का साथ देता है, यहाँ पे बल्लेबाज का साथ मिला है। अंदरूनी हिस्से को छुआ था बल्ले के और विकेट के बिल्कुल बगल से निकली। शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक कि फील्ड करते मौका था छोड़ बदलने का और दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदला है। अब स्ट्राइक पे होंगे गोलू रैना। गोलू रैना अब स्ट्राइकिंग एंड पर। स्लोअर वन थी, इस बार थोड़ा सा आगे रखा था। अच्छा कवर ड्राइव यहां पर लगाया बल्लेबाज गोलू रैना ने। दूसरे की तलाश और 2 रन मिलेंगे गोलू के खाते में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 20। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट।
लेकिन एक रन शॉट सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 19। तो यहाँ पे एक रन शॉट किए हैं तो 19 रन, एक रन ही मिलेगा। और देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छा था, लेकिन शॉट कर गए रन। उनका जो रेखा, सीमा रेखा है वो पूरा उन्होंने कवर नहीं किया था, तो नतीजा की 2 की जगह 1 ही मिलेंगे। तो स्कोर 19, 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे विशाल रबाडा। गोलू रैना हाफ शॉट खेलना चाहते थे, 2 डबल माइंड हुए वहां पे, एक बार खेलने की प्रयास करे, फिर सोचे कि छोड़ते हैं, लेकिन आखिरी में आके बल्ले पे लगी है, टॉप एज लगा, लेकिन फील्डर कोई पीछे मौजूद नहीं थे और 1 रन आसानी से मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए काफी अच्छा है स्कोर घटता हुआ। इस ओवर से आए हैं 11 रन, कोई सफलता नहीं। 2 के बाद 20, 1 विकेट के नुकसान पे। यहां से बचे हैं अब 24 गेंद और जीत के लिए चाहिए मात्र 13 रन। यहां से चैलेंज होगा मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल के गेंदबाजों के लिए। 24 गेंदे 13 रन क्या बचा पाएंगे? और ये ग्रुप सी का आखिरी मैच है, यहां से जीतेंगे तो सीधा सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगे। और ये देखिए यही होता है क्रिकेट। पिछला मैच अगर बात की जाए JK11 मेदिनीपुर, आखिरी गेंदों पे 2 रन चाहिए थे, वहां से जीत कर आए, अब यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। सुरेश भट्ट अच्छा कर रहे हैं, खास करके बल्लेबाजी में। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला बॉलर की तरफ। पवन ने गेंद को उठाया, यहाँ पर बिंदी गेंद। सुरेश को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर लाना होगा बल्लेबाजी में गोलू द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, इस बार दौड़ पड़े सिंगल के लिए, सिंगल की तलाश में सुरेश। और यहां पर शायद बल्ले से लगी ये गेंद, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गोलू ने। अब स्ट्राइकिंग एंड पर सुरेश। टीम की रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 21। तो स्कोर 22। स्कोर अभी भी 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ये अच्छा स्ट्रोक सुरेश भट्ट द्वारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 4 रनों के साथ अब 25। फिर से एक बार पवन को टारगेट किया, पैडल स्वीप किया, इस गेंद को लॉन्ग लेग की तरफ खेल दिया अलोंग द कारपेट। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ये बेहतरीन चौका। सेंसिबल क्रिकेट, कैलकुलेटिव क्रिकेट यहां पर खेलते हुए बल्लेबाज सुरेश भट्ट। 10 गेंदों में 23 रन, 230 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी। इस बार सीधे बल्ले से बॉलर बैक ड्राइव। अच्छी यहां पर स्ट्रेटेजी, क्योंकि एक अच्छी गेंद को यहां पर सम्मान देते हुए नजर आए बल्लेबाज सुरेश भट्ट। बिल्कुल उन्हें पता है कि उनका यहाँ पे रहना कितना जरूरी है और वो अपना विकेट बिल्कुल सेफ कर रहे हैं। क्योंकि पिछला मैच दोनों टीम जब उनके सामने भिड़े थे तो वो मैच को बिल्कुल दीदार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट यही है कि अगर वो अच्छा बल्लेबाजी किए तो फिनिश करके जाए, और इसी पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे एक और अच्छा यॉर्कर, लेकिन आसानी से मिलेगा 1 रन। अब स्कोर देखिए 26। यहाँ से जीत के लिए अब 7 रनों की और आवश्यकता। बच्चे 19 गेंदों में 19 गेंदों में 7 रन। ये देखिए दर्शक, जब इनके पास गेंद गई थी तो इन्होंने गेंद फेंकी थी ग्राउंड के अंदर, इस माठ के अंदर। अभी भी खुश है इस ठंड में। इस बार उछाल के खेल दिया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की जानिब, वहां पर खिलाड़ी उसके नीचे और कैच ड्रॉप। यहां पर खराब क्रिकेट खेलती हुई टीम मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 3 ओवरों का खेल समाप्त, 27 रन। यहां से रन बनाने हैं जीत के लिए महज 6 रन। 18 गेंदे 6 रन। कुणाल सर ये देखिए यहाँ से अब 18 गेंदों से मात्र 6 रन चाहिए, लेकिन जो दर्शक को आपने दीदार किया था उनका वो स्वैग देखिए। रात के 1:22 हो रहे हैं, लेकिन दर्शक का स्वैग नहीं जा रहा है, पूरा अपना स्वैग दिखा रहे हैं। तो 18 गेंदों में चाहिए अब यहां से 6 रन। स्ट्राइक पे होंगे गोलू रैना, गेंदबाजी के लिए आए हैं विशाल रबाडा। पहली गेंद कमाल का शॉट, बल्ले के मिडिल पे कनेक्ट हुआ, जाके बहुत दूर गुड़ी है, और ये मिलेंगे दुर्गापुर धमाका बिग बैश सुपर सिक्सर।
और ये फिनिशिंग शॉट, ये अच्छा फिनिश किया, बल्ले के बीचों बीच, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। और इसी के साथ आज के रात का ये आखिरी मुकाबला यहाँ पर समाप्त। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहे हैं जीशान, 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। तो जीशान आइए मैन ऑफ द मैच। और ये हमारी क्वालिफाई करने वाली टीम है ग्रुप सी से JK11 मेदिनीपुर। कॉन्ग्रेचुलेशन JK11 मेदिनीपुर। आखिरी मुकाबले का मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जीशान, गेंदबाज, 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। कॉन्ग्रेचुलेशन जीशान।